बच्चा जो है वो देखता है माँ बाप को, सुनता है उनको कि वो पैसे को लेकर के किस तरह डील कर रहे हैं। उसने किससे सीखा? उस व्यक्ति से सीखा जो ऑलरेडी पैसे को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है। पैसा सेव करते हो? यस और यस। पैसा सेव क्यों करते हो? मैं तुम्हें उस ट्रैप से निकालने की कोशिश करने वाला हूं। तो इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, मेहनत करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, खुद को तराशने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तैयार हो? तो हमारा जो मनी पैराडाइम है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मनी पैराडाइम ही डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ में आपके पास कितना वेल्थ और पैसा आने वाला है या नहीं आने वाला। तो वो बदला अगर नहीं तो फिर स्ट्रगल चलता रहेगा, और अगर एक बार उसको हमने बदल डाला ढूंढ करके, तो आगे की जिंदगी पूरी एक फाइनेंशियल फ्यूचर जो हमारा है वो फ्रीडम की और आज़ादी की ओर हम लोग उसको ले जा सकते हैं। तो लेट अस रिवोल्यूशनाइज आवर फाइनेंशियल फ्यूचर। तो करना क्या है उसको समझते हैं। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी, पढ़ी होगी, हाथी के बच्चे को पालतू कैसे बनाते हैं। जब हाथी का बच्चा छोटा होता है तो उसको एक महावत, जानते हैं ना, जो हाथी के बच्चे को पालता है, तो उसके पैर में एक जंजीर मोटी सी डाल करके एक उसको लकड़ी के खूंटे के साथ बांध देता है। और वो बच्चा जब छोटा होता है उसको तोड़ने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाता है, लेकिन वो रस्सी उससे मजबूत है, वो जंजीर उससे मजबूत है, और जब उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसके पैर में घाव भी बनता है जो दर्द करता है, खून का रिसाव भी हो रहा है वहां से। अब उसने एफर्ट्स करने तोड़ दिए क्योंकि वो बड़ा पेनफुल था। अब वो बच्चा मान लेता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं कमजोर हूं, ये मैं नहीं कर सकता, आई एम नॉट कैपेबल इनफ, और ये मान करके वो बैठ गया। लेकिन समय के साथ साथ वो बच्चे का शरीर, हाथी के बच्चे का, वो बड़ा होता गया, बड़ा होता गया, वो बड़ा हो गया, पूरा फुल फ्लैजेड बड़ा हाथी बन गया। वो जिस दिन चाहे एक झटका मारे उस रस्सी को तोड़ के आजाद हो सकता है, लेकिन क्या वो ऐसा करता है? नहीं। उसकी कंडीशनिंग हो गई है। कंडीशनिंग मान ले, उसका ढांचा जो है वो बन करके तैयार हो गया है। कैसा? एक कमजोर और लाचार हाथी। ठीक इसी तरह से हम लोगों के साथ भी कुछ घटनाएं घटती हैं, कंडीशनिंग होती है पैसे को लेकर के। जैसे हमने सुना है बचपन में कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन क्या संभावना मिले अगर पता चले कि इतना मुश्किल नहीं है। किसी ने नहीं बोला कि 60 साल तक काम करना है, जल्दी भी हो सकते, तो संभावनाएं जब तलाशेंगे मिलेगी। तो वो कंडीशनिंग हमारी जो हो रखी है उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जिस दिन वो कंडीशनिंग ब्रेक हुई, वो हाथी को समझ में आया कि अरे अब तो मैं पूरा एक ताकतवर जानवर बन चुका हूँ, एक झटका मारना है हल्का सा, ज़्यादा ताकत नहीं लगेगी, और फिर उसको एक नई जिंदगी की शुरुआत। तो एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए बहुत ज़रूरी है, जो मैं बोलने वाला हूँ उसको आपको करना है। अब एक बात समझते हैं, मनी पैराडाइम जो मैं बार बार शब्द बोल रहा हूँ, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें, ढूंढें कैसे, डिस्कवर कैसे करें? तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने बचपन में जाना पड़ेगा। क्यों? जब बच्चा पैदा हुआ था उसके पास, आप जब पैदा हुए थे, पैसे को लेकर के सोच थी क्या? कोई कुछ पीछे से कोई सोच लेकर के आए थे क्या? नहीं। तो फिर वो बच्चे ने एक सोच जो उसकी बननी शुरू हुई, सबसे पहले बच्चा कहाँ से सीखता और सुनता है? अपने माँ बाप से। तो चांसेस क्या हैं मेजॉरिटी की, हमारे जो माँ बाप है वो भी स्ट्रगल करते रहे पैसे को लेकर के। 95% के साथ यही केस है। तो एक बच्चा जिसका दिमाग शून्य था, पैसे को लेकर कोई सोच, कोई विश्वास, कोई बिलीफ सिस्टम नहीं था, उसने किससे सीखा? उस व्यक्ति से सीखा जो ऑलरेडी पैसे को लेकर के स्ट्रगल कर रहा है। तो यानी कि सीखा क्या? कि स्ट्रगल कैसे करी जाए, पैसे को लेकर के वो वाले नियम सीख लिए। और कॉमन सेंस क्या है? कॉमन सेंस ये है कि आप भी पैसे को लेकर के स्ट्रगल करते रहोगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर डाउनलोड ही वो वाला हुआ है। तो समय आ गया वो सॉफ्टवेयर को क्या करना पड़ेगा? फॉर्मेट करना है, डिलीट करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट दबाना है, और एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर डालेंगे जैसी जिंदगी हमें चाहिए। सो मैं दोबारा पूछ रहा हूं, आर यू रेडी? ओके। तो अब समझना, कोई भी चीज जब बच्चा सीखता है वो कैसे सीखता है?
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बच्चा जो है वो देखता है माँ बाप को, सुनता है उनको कि वो पैसे को लेकर के किस तरह डील कर रहे हैं। जैसे हो सकता है, आप सोचो जरा, दिमाग बचपन में जाना, जितने छोटे अपनी एज में जा सकते हो जाना, माँ बाप पैसे को लेकर के घर में किस तरह का माहौल था। क्या एक हेल्दी डिस्कशन हुआ करता था माँ पिताजी के बीच में, या माताजी पैसे को डिस्कशन में जाते ही नहीं थी, सारा पिताजी ही देखते थे, या पैसे को लेकर कभी कुछ तनाव आपने देखते थे क्या घर में, क्या लोग पैसा मांगने के लिए आते थे क्या घर में, किस तरह की डीलिंग होती थी, क्या निवेश को लेकर के खुली चर्चा होती थी क्या घर में, या निवेश करने लायक पैसे ही नहीं होते थे और बेसिक नेसेसिटीज को लेकर के ही स्ट्रगल चलती रहती थी। जो भी याद आ रहा है, पेपर और पेन लो, वीडियो को रोक दो और लिखो उसको, आगे मत बढ़ना, ट्रस्ट मी, आगे मत बढ़ना। जो भी याद आ रहा है पैसे को लेकर के, जो भी आपने देखा और सुना, किस तरह की चीजें हमने सुनी है पैसे को लेकर के, उसको लिख दो। एक डायरी रखो इसी प्रोग्राम के लिए, उसको लिखो क्या क्या आपने सोचा और देखा और सुना पैसे को लेकर के, किस तरह का माहौल था। पॉज कर दो और लिखो। ओके, सो ये जो अब आपने लिखा है ना, ये क्या करता आया है, ये हमारी कंडीशनिंग होती गई इस तरीके की। बच्चा माँ बाप की बात को नकारता नहीं है, उसके लिए तो माँ बाप सब कुछ है, तो जो भी आ रहा है उसको वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर जो है उसको मानते जा रहे हैं, बिना इंक्वायरी किए, बिना ये प्रश्न चिन्ह लगाए कि ये सही है या गलत है। उसको, उस बच्चे ने, जो एक छोटा बच्चा था 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, उसने वो चीजें एक्सेप्ट करता गया। बच्चा उस वक्त, माँ बाप सब कुछ है उसके लिए, तो जाने अनजाने में वो कंडीशनिंग हो गई है। अब गहराई में जा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं करना जरूरी नहीं है कि वीडियो की लेंथ 10-15 मिनट है तो उतना ही है, टाइम स्पेंड करना, जो मैं बोल रहा हूं उसको करना, करोगे तो फायदा होगा, ट्रस्ट में, मुझे हुआ है। दूसरा बच्चा जो है सीखता है जब हमारी जिंदगी में ना कुछ घटनाएं घटती हैं। घटनाएं जब घटती हैं तो वो जो घटना घटी वो सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रही, उसका असर हमारी पूरी जिंदगी पर होता है। कैसे होता है बताता हूं। पैसा सेव करते हो? यस और यस। पैसा सेव क्यों करते हो? पैसा सेव करते हैं ज्यादातर लोग कि कल को भविष्य में उठ के कोई दिक्कत या परेशानी ना आ जाए, क्योंकि पास्ट में ऐसी शायद कोई तकलीफ परेशानी हुई होगी, तो भविष्य में वो दिक्कत दोबारा ना आए, तो पैसे जोड़ रहे हैं। तो घटना घटी थी पास्ट में, डिसीजन लिया भविष्य के लिए कि आज के बाद भी ऐसी किसी मुसीबत में नहीं फंसना, तो पैसा जोड़ के रखो, कल को दोबारा वो मुसीबत आएगी तो पैसा होगा मेरे पास। तो पास्ट जो है उठा करके हमने क्या किया, उसको कहां रख दिया? भविष्य में रख दिया। अब भविष्य में क्या नजर आ रहा है? वही जो पास्ट की फाइल्स उठाकर आगे रखी थी वही नजर आ रहा है। तो भविष्य है कहां एक्चुअली आपके पास? भविष्य तो है ही नहीं, जो पास्ट था वही आगे रख दिया, वही नजर आ रहा है आगे। तो वो कैसे होता है उसके कारण पर ले जा रहा हूं आपको। हमारे साथ कुछ घटनाएं घटती हैं जिसका हमारे ऊपर एक इमोशनल इंपैक्ट आता है पैसे और वेल्थ के आसपास। इट रिवॉल्व्स अराउंड मनी, पैसे की बात कर रहा हूं फिलहाल। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं कभी, मुझे लगता है मैं छोटा था, 4th-5th क्लास में मैं रहा हूँगा शायद, एक दोस्त था मेरा, उसने साइकिल खरीदी और मेरा भी मन किया कि मेरे पास भी ऐसी एक साइकिल होनी चाहिए। तो मैं भाग करके मम्मी के पास गया। पापा ऑफिस में थे, तो मम्मी को मैंने बोला कि मम्मी मुझे भी साइकिल चाहिए। तो मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर, तू अपनी एक गुल्लक बना, पैसे जोड़, जब तेरे पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे उससे तेरे लिए साइकिल ले आएंगे, क्या बड़ी बात है। तो मैंने उस बच्चे के लिए, तो वो स्टेटमेंट बहुत बड़ी थी, तो बच्चे ने क्या किया, उसने एक बुद्ध बाजार लगता था हमारे घर के पास में, तो एक मिट्टी की गुल्लक में लेकर के आया, शायद आपने कभी बचपन में बनाई हो। अब मेरे पास, अच्छा उस तब 50 पैसे भी होते थे, 1 रुपया, है ना, 5-5 पैसे वाले छोटे छोटे पैसे भी आते थे वो। तो मेरे पास जो भी जेब खर्ची मुझे मिलती थी, मैं क्या करता था, वो अपनी जो पॉकेट मनी थी उस पिगी बैंक में, गुल्लक में मैंने डालना शुरू किया। क्यों डाल रहा हूँ? मुझे भविष्य में नज़र क्या आ रहा है? मुझे एक साइकिल नज़र आ रही है, एक उज्जवल भविष्य नज़र आ रहा है। अब मैं जो भी मेरे स्कूल के लिए जो खाने के लिए मिल रहा है, जहाँ से भी कोई गेस्ट आ गया घर में, और कभी कोई गेस्ट ऐसा आ गया जो 50-100 रुपये दे गया, तो उस दिन तो बस बोलो कि साइकिल जो थी वो थोड़ी और नज़दीक आ जाया करती थी।
अब एक दिन मैं स्कूल से जब आया तो मदर जो है मेरी, अच्छा मेरी गुल्लक मंदिर में हुआ करती थी, मैं रखता था वहाँ संभाल के, तो मैं उसको हमेशा ना ऐसे देखता था कि कितनी भरी, आवाज़ से पता चल जाता था सिक्कों से और नोट की। तो एक दिन मुझे लगा कि हाँ अब जो है पूरा पैसा भर चुका है। तो मम्मी मेरी किचन में थी, मैं मम्मी के पास गया कि मम्मी मेरी गुल्लक भर गई है, मैं इसको तोड़ दूँ? तो मम्मी ने कहा तोड़ दे। अब मैंने जो है ना रसोई में से ही एक स्पून लिया, चम्मच, उसको हल्का सा पहले कुरेदा कि अगर चोट मारूंगा तो हो सकता कोई नोट फट ना जाए, तो कुरेदा ताकि थोड़ा सा आराम से वो टूट सके। फिर जब मैंने उसको तोड़ा तो मैंने 50 पैसे की एक लाइन बनाई कॉइन्स की, 1 रुपये की, 5 रुपये की, फिर जो नोट थे 10 रुपये के, फिर है ना 20 रुपये का, और मेरे पास करीब 450-500 रुपये इकट्ठे हो गए। 3-4 महीनों में एक कार्रवाई हुई। अब वो सारा पैसा लेकर के मैं मम्मी के पास गया और मैंने बोला चलो। उन्होंने कहा कहाँ चलो? अच्छा मेरे रिश्तेदार वहाँ आए हुए थे और लोग भी बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो साइकिल दिलवाओ, तुमने बोला था, प्रॉमिस किया था। मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर, तेरे मामा ने ना अपना एक नई शॉप ओपन करनी है, उनको थोड़ा पैसे कम पड़ रहे हैं, तो हम उनकी मदद करना चाहते हैं, तो ये पैसे तू मुझे दे दे और ये पैसे मैं उनको देकर उनकी मदद कर दूंगी, उनकी मदद हो जाएगी। उन्होंने इतना बोला था और मेरा जो था एकदम से पूरा जो है ना मन जैसे भराया हो, और एक थोड़ा पत्थर सा भार सा लगा उस वक्त कि कितने शब्द नहीं होते बच्चे के पास, भावनाएं होती हैं। अब मैं ज़्यादा डिमांडिंग नहीं था, तो मैंने वो सारे का सारा पैसा वहीं रखा और बड़े भारी मन से जो है बाहर भाग गया घर से खेलने के लिए, कि रोता नहीं था सामने उनके। लेकिन उस वक्त बहुत बाद में समझ में आई मुझे ये बात, जब मैंने इस तरह का एक प्रोग्राम लाइव अटेंड किया और अपने अंदर झांक कर जिंदगी में इस घटना का मैंने असर देखा। उस वक्त के बाद से मैंने अपनी ज़िंदगी को जब बाद में देखा कि मैंने कभी पैसा जोड़ा ही नहीं था अगले करीब 15-20 साल तक। क्यों? कि पैसा जोड़ूंगा तो वो मेरे काम तो आना नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा और मेरे को वापस ऐसी पेनफुल फीलिंग्स में तो आना नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो वो घटना के बाद में मैंने कभी पैसा जोड़ा ही नहीं, क्योंकि पैसा जोड़ूंगा तो कुछ पेनफुल फीलिंग्स आएंगी, तो कुछ भी ऐसा करूंगा जिससे मेरे को वो पेनफुल फीलिंग्स दोबारा ना आए। बहुत लंबे समय तक ऐसा चला, लेकिन ये तो थी सोच और फीलिंग्स। उस वक्त जो एक मन में भाव आया, वो आया कि मैं इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूं। इन्होंने मेरे लिए साइकिल खरीदनी कोई ज़रूरी नहीं समझी। बच्चा था, बच्चे के पास में हो सकता है एग्जैक्ट शब्द भी नहीं थे, एक भाव ऐसा ही था कि इनके लिए तो मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूं। अब अपने प्रति क्या एक इमेज बनी कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। किसने बोला? किससे बोला? उन्होंने मुझे कभी नहीं बोला ऐसे। एक उस बच्चे ने, जो छोटा सा बच्चा था 6-7 साल का, उसने खुद से खुद के मन में बोला कि मैं इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। तो वो एक जो मेरे इमेज अपनी बनी, उस इमेज ने फिर आगे की लाइफ चलानी शुरू करी। तो अगर मैं अपनी लाइफ के अलग अलग इंसिडेंट्स उठा करके देखूं, आई एम नॉट वर्दी इनफ, मैं उतना, वर्दी को हिंदी में आप देख लो क्या बोलना है, तो एक अनवर्दी वाली फीलिंग लेकर के वो बच्चा आगे जिंदगी में बढ़ा, और उसका फोकस कहां पर है? वो कुछ भी करेगा ऐसा जिसमें कि उसकी वो वर्दीनेस उसको एहसास हो। अंदर से ये क्या हो गया? एक ग्लास है पानी का, कांच का ग्लास जो नीचे से खोखला है, उसमें से ऊपर से आप पानी डालोगे, क्या होगा? वो हमेशा खाली रहने वाला है, नीचे जाते रहने वाला है। मन में एक भाव आ गया, आई एम नॉट इंपॉर्टेंट इनफ, मैं वर्दी नहीं हूं। ऊपर से मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूं वर्दीनेस क्रिएट करने की, लेकिन एक जो अंदर से खोखलापन है वो हमेशा हमेशा रहने वाला था। और मेरी जिंदगी में वो चला एक बहुत लंबे समय तक। और जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो मेरी अपनी बनाई हुई कहानी थी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं थी, ऐसा नहीं था कि मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था या मैं वर्दीनेस, मुझे ऐसा नहीं था कुछ भी। उस दिन से मेरी जिंदगी में जब मैंने उस चीज को देखा, समझा, तब मैंने अपने लिए एक नया गेम बनाया, कुछ कॉमन। अब मैं आपको एक काम दे रहा हूं, उसको समझना और करना।
आपको क्या करना है, किस दिन, महीनों में, दिनों में नहीं, एक पर्टिकुलर दिन, किस दिन आपके साथ वो घटना घटी जिसका आपके ऊपर एक इमोशनल इंपैक्ट हुआ। वो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ ही गिराना है सर पे, छोटा भी हो सकता है। एक इमोशनल इंपैक्ट जिसका आपके ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा पैसे के आसपास में, क्योंकि प्रोग्राम पैसे को लेकर के है पूरा। किस दिन, किस समय, आप कहां पर थे, आपके पास कौन था, किसने क्या बोला और आपने क्या उस समय अपने मन में सोचा, फीलिंग्स और भावनाएं क्या थी, उसको पूरे एपिसोड को लिखना है। जी हां, एक प्लेन पेपर पर लिखना है। उस वक्त आपके मन में क्या आया, क्या फीलिंग्स थी, क्या भावनाएं थी, क्या सोच थी, उसको लिखना है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लंबी कहानी नहीं चाहिए कि जी एक दिन ऐसे हुआ था, उसके बाद ऐसे हुआ, अगले महीने ऐसे हुआ, 2 महीने के बाद ऐसा ना। एक पर्टिकुलर दिन, उस पर्टिकुलर समय में आप कहां थे, कौन था, क्या हुआ जिसका आपको लगता है कि आपके ऊपर एक इमोशनल इंपैक्ट हुआ, उसको प्लेन पेपर पर लिख डालो। लिख दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं लिखोगे तो फायदा नहीं होगा। वीडियो पॉज कर दो और लिख दो। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, लिख दो। एक नॉर्मल वीडियो नहीं है यूट्यूब पर जो देखा और आगे बढ़ गए। पॉज करो और इसको लिखो अभी, ट्रस्ट मी। अब मैं बता रहा हूं, ये जो आपने इंसिडेंट्स लिखा, इसमें हमें सच तलाशना है कि क्या वाकई में वो सच था या नहीं था। अब समझते हैं, एक उदाहरण देता हूं, समझ में आएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर चलेगा, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एक बार एक बस थी, बस का अपना एक रूट था और उसका जो कंडक्टर था वो थोड़ा दुबली कदकाठी, शरीर से थोड़ा सा कमजोर और छोटी कदकाठी का था। बस में कॉलेज के जो बच्चे थे उतरते थे, चढ़ते थे, कुछ टिकट लेते थे, कुछ टिकट्स नहीं लेते थे। तो एक बार बस में एक कॉलेज का स्टूडेंट चढ़ा जो थोड़ा बॉडी बिल्डर टाइप, 6.5 फुट हाइट और बॉडी अच्छी बनाई हुई। वो बस में चढ़ा तो कंडक्टर उसके पास गया और बोला, हाँ भाई टिकट। लड़के ने कहा कि मैं टिकट नहीं लेता। कंडक्टर के मन में आया कि अगर मैंने इसे कुछ बोला तो क्या होगा, पिटाई के चांस ज्यादा हैं। तो कंडक्टर बड़ी मायूसी से जाकर के अपनी ड्राइवर के बगल में जो बोनट होता है ना बस का, वहां पर जाकर के बैठ गया। और अब पूरा उसने जो है टिकट काटने का जो था वो बंद कर दिया, बैठा रहा। ड्राइवर ने बोला, अरे भाई क्या हो गया, टिकट काटो, क्या हो गया, आप खाली क्यों बैठे हो यहाँ पर। कंडक्टर ने कहा, तुझे नहीं पता कि मेरे साथ आज क्या हुआ, तो बस चला बस। अब कंडक्टर जो है जी, मन ही मन में उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है। क्यों कि ये कल का लड़का मेरी बस में आकर इसने मेरी क्या कर दी है, इंसल्ट कर दी है। तो अब कंडक्टर घर गया, रात भर सो नहीं पाया। अब उसने एक डिसीजन लिया, क्या कि अब मैं भी क्या करूँगा, बॉडी बनाऊंगा। तो उसने अपनी डाइट बढ़ा दी। पहले 2 रोटी खाता था, फिर 4, पहले दाल से चल रही थी, अब चिकन भी चल रहा है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने शीशे के आगे जब उसको एक दिन लगा कि हाँ अब जो है मामला बराबरी का हो गया है, उस दिन भी सो नहीं पाया, क्योंकि अगले दिन वो घड़ी आने वाली है जिसका उसको इंतजार था। अगले दिन नॉर्मल रूटीन की तरह लड़का बस में चढ़ा, तो कंडक्टर तो पहले इंतजार में था ही। कंडक्टर ने कहा, रुको भाई टिकट। तो लड़के ने कहा, मैं टिकट नहीं लेता। तो कंडक्टर ने कहा, तू टिकट कैसे नहीं लेता। कंडक्टर पूरा लड़ाई के मूड में था। तो लड़के ने कहा, क्योंकि मेरे पास बस पास है। वो जैसे ही ये बात बोली, कंडक्टर जो था वो एकदम क्या हुआ, पूरा उसको समझ में नहीं आया कि मैं रिएक्ट क्या करूं, कैसे रिएक्शन दूं। हंस रहा है, जाते जाते फिर ड्राइवर के पास पहुंच के बैठ गया, हंसी जा रहा है। ड्राइवर, क्या हो गया भाई, तू टिकट नहीं काट रहा। कह रहा, तुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। इस पूरी घटना में कौन सही था, कंडक्टर सही था क्या उस लड़के को लेकर जो उसने सोच बनाई। क्या हुआ था, लड़का बस में चढ़ा, जिसको आप कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो। आउटर वर्ल्ड में क्या हुआ, लड़का बस में चढ़ा, कंडक्टर ने टिकट मांगा, लड़के ने कहा मैं टिकट नहीं लेता, और कंडक्टर जाकर सीट पे बैठ गया। ये चीजें आप कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन कंडक्टर के इनर वर्ल्ड में, अंदर मन में क्या चल रहा था,
कि इसने मेरी क्या कर दी है, इंसल्ट कर दी है। ये सोच आते ही उसके मन में कैसी भावनाएं आई, गुस्सा आया, एकदम आग लगी उसके मन में। मेरा आपसे ये क्या कहना चाह रहा हूं, ये दोनों चीजें आई क्यों, ऐसी सोच आई क्यों, ऐसी भावनाएं आई क्यों? जैसी सोच आएगी वैसी ही फीलिंग्स आएंगी, क्योंकि जड़ में कहीं ना कहीं उसके मन में उसने माना हुआ था कि आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, और एक कमजोर होने के कारण मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो बैकग्राउंड थॉट वो था कि मैं कमजोर हूं, ये ताकतवर है। तो एक सोच अपने आप आई कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, और मेरी क्या हो गई है, इंसल्ट हो गई है। क्या वास्तव में रियलिटी थी, ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं हुआ था। लेकिन कंडक्टर के 6 महीने कैसे चले मैं बताता हूं। घटना घटी, कंडक्टर ने टिकट मांगी, उसने कहा मैं टिकट नहीं लूंगा। कंडक्टर ने बोला मेरी बेइज्जती हो गई, और आज के बाद भविष्य में ऐसी किसी परिस्थिति में नहीं फंसूंगा जहां मेरी क्या हो जाए, बेइज्जती हो जाए। तो कुछ भी करूंगा, जिम करूंगा, रोटी की जगह अंडा खाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, कुछ भी करूंगा, नहीं फंसूंगा जहां मुझे दोबारा ऐसी फीलिंग्स दोबारा आए। तो उसकी घटना घटी पास्ट में और उठाकर भविष्य में रख दी, और भविष्य में क्या नजर आ रहा है, बेइज्जती। बेइज्जती से बचना, कुछ भी करूंगा। ऐसे ही हम अपनी लाइफ चलाते हैं। तो पैसे को लेकर आपने जो इंसिडेंट्स लिखा है, अब उसमें देखो सच्चाई है या नहीं है। सर्कल कर डालो उन सारी चीजों को जो आउटर वर्ल्ड में आती है, जिसको आप कैमरा में रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे इस वक्त ये कैमरा मुझे शूट कर रहा है, आप मुझे देख सकते हो। आपने जो डायरी में लिखा उसको सर्कल कर दो, ऐसी चीजें जिसको आप कैमरा से रिकॉर्ड कर सकते हो। और ऐसी चीजें जो कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो सकती, आपके थॉट्स, फीलिंग्स, सबको छोड़ दो। करो, पॉज करो और करो। ओके, तो अब जो आपने सर्कल कर दिया है, आपको ज्यादातर क्या दिख रहा होगा? सर्कल तो बहुत कम हुए हैं, ज्यादातर तो आपकी अपनी बनाई हुई कहानियां ही हैं। ये आपने अपने मन में बोली हुई चीजें हैं। अब मजे की बात पता है क्या है? अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि यस सचिन, यही हुआ था मेरे साथ। मैं कह रहा हूं ये सब कहानियां हैं, इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। और अब तुम लड़ना शुरू कर दोगे मुझसे। तुम्हें क्या पता, तुम वहां बैठ करके वीडियो शूट कर रहे हो, तुम मेरी जगह होते तो पता चलता मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं कह रहा हूं ये आपकी कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जरा देखो पेपर अपना उठा करके, जो सर्कल किया था वो हुआ था, दैट वॉज फैक्ट, रिकॉर्डिंग थी आउटर वर्ल्ड में, इट हैपेंड। लेकिन जो मन में कहानी बनाई वो तुम्हारी बनाई हुई अपनी है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। जिस तरह वो कंडक्टर उस घटना को कुछ भी अलग मतलब दे सकता था, यस और नो दे सकता था, लेकिन उसने एक मतलब दिया कि मेरी इंसल्ट हो गई है। बाद में रियलिटी कुछ और निकली। ऐसे ही एक घटना घटी जिसको आप एक मतलब दे रहे हो। मैं कह रहा हूं वो मतलब कुछ है ही नहीं, कहानियां हैं, आपकी अपनी बनाई हुई कहानियां हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी समझा देता हूं। तो एक काम करता हूं, अभी बताता हूं, समझ जाना जरा, है ना। क्या हुआ जो बाहर हो रहा है आउटर वर्ल्ड में, जिसको रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो हम अंदर बोल रहे हैं, दोनों में कोई लिंक नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, बाहर जो हो रहा है और आप उसको जो अपने मन ही मन में एक मतलब दे रहे हो, दोनों के बीच में कोई भी लिंक नहीं है। ये इतना फास्ट होता है कि हमें समझ में नहीं आता, इसलिए हम उस ट्रैप में फंस जाते हैं। मैं तुम्हें उस ट्रैप से निकालने की कोशिश करने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो में ना हो करके मेरे सामने होते और ये मैंने अभी आपकी तरफ थ्रो किया, तो क्या हुआ? मैंने पेन फेंका, मतलब जल्दी से बताओ, मैंने पेन फेंका मतलब आंसर्स के आते हैं अक्सर कि भाई पेन फेंका आपने उसको मारने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि आप टेस्ट कर रहे थे कि वो अटेंशन है या नहीं है। और भी मीनिंग्स हो सकते थे। मैं कह रहा हूं मैंने पेन फेंका मतलब मैंने पेन फेंका, मतलब मैंने पेन फेंका, मतलब मैंने पेन फेंका। इसका कोई मतलब नहीं है। इसको जितने मर्जी चाहे उतने मीनिंग्स आप दे सकते हो। ठीक वैसे ही आपने जो अपनी घटना लिखी है, वो जो उस हुआ उस दौरान, आपने उसको एक मतलब दिया, उसका कोई फिक्स मीनिंग नहीं था या नहीं है। आप उसको और अलग अलग मीनिंग्स दे सकते थे या दे सकते हो। दिक्कत कहां पर होती है? मतलब देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप बोलते हो कि मैं सही हूं, ऐसा ही हुआ था,
वहां पर गाड़ी अटक जाती है और फिर आप क्या कहते हो, जो पहले वीडियोस में मैंने बताया था, मेरी ये हालत इसकी वजह से है क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा किया। अब आप अपने आप को सही ठहरा रहे हो। आई एम राइट, ही इज रॉन्ग, शी इज रॉन्ग, दे आर रॉन्ग। तो या तो सही ठहराते रहो और जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो, या फिर खुद को सही ठहराना देखो और क्या चीज संभव है। ये जो आपने कहानी लिखी, इसमें आपकी अपनी एक मनी पैराडाइम छुपा हुआ, उसको ढूंढना है। मैं सिर्फ यहां पर बैठ के इतनी हेल्प कर सकता हूं, जैसे वो हाथी का बच्चा था, छोटा था, कमजोर था। जब आप बचपन में थे, छोटे थे शरीर से, सोच उतनी डेवलप नहीं हुई थी, तो कॉमन सेंस क्या है, कमजोर थे, लाचार थे, बेबस थे, असहाय थे। कई बार अनलव्ड फील हुआ होगा, कई बार अनइम्पॉर्टेंट फील हुआ होगा, कई बार आई एम नॉट कैपेबल इनफ फील हुआ होगा, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ फील हुआ होगा, मुझ में वो क्षमताएं नहीं है, ये सब हुआ होगा। मैं कह रहा हूं वो बहुत पहले था, जब आप छोटे थे। और वो बोला किसने था? किसी ने बाहर से आकर आपको नहीं बोला था कि मैं तुझसे प्यार नहीं करता, या हम तुझसे प्यार नहीं करते, या तू हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या तुम नहीं कर सकते। किसने बोला? वो आपने खुद से खुद को बोला। समझ में आ रहा है? आपने खुद से खुद को बोला कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा। कौन कह रहा है? आप कह रहे हो। और फिर वो स्ट्रगल, वैसा ही गेम खेल रहे हो, वही चल रहा है। तो जीत कौन रहा है? अल्टीमेटली आप ही जीत रहे हो, क्योंकि आपने अपने लिए वो गेम बनाया। मैं कह रहा हूं, इस गेम को खेलने में मजा आ रहा है क्या? नहीं आएगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रगल है। आपकी गलती नहीं है, बाय डिफॉल्ट हो गया था। तो अब करना क्या पड़ेगा? तो अगर ये सीरीज में मजा आ रहा है, मेरे साथ बने हुए हो, वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो इसको लाइक करते रहना, सब्सक्राइब खुद भी करो अगर नहीं किया है, दूसरे दोस्तों को भी बोलो, बेल बटन को दबा दो। आने वाली सीरीज में ऐसे ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ जो हिला देंगे आपको। So thank you very much for being here. Thank you very much for your participation. I wish you all the best. मिलते हैं अगले वीडियो में।